नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जहां हम आपको हर तरह की जानकारी देते हैं। आज की वीडियो खास तौर पर उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से निवेश करना चाहते हैं। तो बात करेंगे भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो आइए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानते हैं। ये स्कीम हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। आपको इंटरेस्ट रेट की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सब जगह पे पोस्ट ऑफिस, बैंक, सब जगह इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। क्वार्टरली इसका रिव्यू करती है कि इंटरेस्ट रेट कितना देना है। ये जो है बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए रिटर्न तो गारंटेड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। मतलब आपकी मेहनत की कमाई को कहीं जाने नहीं वाली है आपकी। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है। तो सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 से ऊपर हो जाती है, अकाउंट ओपनिंग के दिन 60 या उससे ऊपर होंगे, वो अकाउंट खोल सकते हैं। और जो 55 ईयर्स से हैं, 55 ईयर्स या उससे ज़्यादा की जिनकी एज है 60 से कम है, बट जो रिटायर हुए हैं, जिन्होंने वीआरएस ली है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो जिन्होंने वीआरएस ली है, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस पर्सनल की बात करते हैं। इसमें डिफेंस सिविलियन इंक्लूड नहीं होंगे। वो डिफेंस पर्सन भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उनकी एज होनी चाहिए मिनिमम 50 ईयर्स। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। फिर है कि अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। अकाउंट आप तो या तो सिंगल खोल सकते हो या ज्वाइंट खोल सकते हो। और एक बंदे के मोर देन वन अकाउंट हो सकते हैं, बट कंडीशन यह है कि जो टोटल अमाउंट होगा सारे अकाउंट्स को मिला के, वो जो सीलिंग डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट अमाउंट लिमिट कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम आप 1000 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं, और इससे ज़्यादा करना होगा तो वो मल्टीपल्स ऑफ 1000 होगा। यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे होगा। 2500 नहीं हो सकता, क्योंकि वो मल्टीपल नहीं होगा 1000 का। तो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। और मैक्सिमम आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, वो लिमिट है 30 लाख। 30 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर जिनके बारे में हमने बात की थी, जो जिन्होंने वीआरएस ली है, वो कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं, वो उतना ही अमाउंट जमा कर सकते हैं जितने उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर वो 30 लाख से ज़्यादा है, तब तो वो 30 लाख ही कर सकते हैं। अगर 30 लाख से कम मिले हैं उनको बेनिफिट, तब वो 30 लाख जमा नहीं कर सकते। जितने कम मिले हैं उतना ही कर पाएंगे। टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। जो हम स्कीम में प्रिंसिपल हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम लिमिट है जिसकी 1.5 लाख, जो एटीसी के अंदर आती है। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसका, अगर वो साल का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा होता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ड्यूरेशन है 5 साल। ये 5 साल के लिए स्कीम है। और 5 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 3-3 साल से आगे आप एक्सटेंड करते जाओगे। बट 5 साल कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर आपको वो फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे ये एक्सटेंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो एट प्रेजेंट इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.20, 8.20 इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो एफडी से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एफडी में सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी एवरेज 7.5 से लेके 8% के बीच में चल रहा है।
तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है सीनियर सिटीजन्स के लिए इस स्कीम के अंदर। और इंटरेस्ट मिलता कब कब है? इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्वार्टरली। आप इसमें मंथली का ऑप्शन नहीं रख सकते हो, मैच्योरिटी वाला इंटरेस्ट ऑप्शन नहीं रख सकते हो। आपको इंटरेस्ट इसमें क्वार्टरली मिलेगा, जो मिलेगा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। इन 4 महीनों के फर्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट्स में आ जाएगा। ये अकाउंट बेसिकली आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को कैटर करने के लिए है। तो ये आपको 3 महीने बाद क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट इसका मिलता रहेगा। आप अपनी चॉइस नहीं रख सकते इसमें कि मुझे 1 महीने में इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 6 महीने में इंटरेस्ट चाहिए। क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये फिक्स है। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की हुई है कि आपके अमाउंट के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर आप 3 लाख रुपए इसमें जमा करते हो तो आपको क्वार्टरली मिलेगा 6150 रुपीज़। और 5 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,23,000। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के हमने कैलकुलेशन की हुई है। जैसे आप सपोज 10 लाख जमा करते हो तो आपको क्वार्टरली 20,500 रुपया मिलेगा। ठीक है। अगर आप 25 लाख जमा करते हो तो आपको 3 महीने में 51,250 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर 30 लाख रुपया जमा करते हो तो क्वार्टरली आपको मिलेगा 61,500। और टोटल 5 साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये सब टेबल में दिया हुआ है। तो अगर आप 30 लाख इसमें जमा करते हो तो आपको मंथली 20,000 समथिंग मिलता है। तो काफ़ी डिसेंट इंटरेस्ट है, जो आपको मतलब आपका महीने का गुजारा चल जाएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका हार्ड अर्न मनी है, इस स्कीम में आप ज़रूर पैसा लगाना। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपके पास जो भी पैसा मिलता है, अब आपके पास फर्दर इनकम सोर्स कोई रहता नहीं है। आप ये नहीं चाहोगे कि ये पैसा आपका इरोड हो जाए, या ऐसे आपने कि सपोज मार्केट में लगा दिया, मार्केट डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे? आपका पास इनकम सोर्स कोई होगा नहीं। इसका इंटरेस्ट से ही आपका, अगर आपके पास और कोई इनकम सोर्स है तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इस स्कीम में ज़रूर पैसा लगाना, क्योंकि वक्त का नहीं पता होता। तो ये क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके साथी जो आपके जैसे अभी रिटायर हुए हों या सीनियर सिटीजन होंगे, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आगे कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने मैच्योरिटी से पहले इस अकाउंट को बंद करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? इसमें दिया है कि क्लोज्ड बिफोर 1 year after the date of opening of account, interest paid on the deposit in the account shall be recovered from the deposit and balance shall be paid to the account holder। अगर 1 साल के अंदर आप इसको बंद कर देते हो, लेस देन 1 year आपने अगर अकाउंट ऑपरेट किया है, तो इसका जो आपको ब्याज मिला होगा वो रिकवर कर जाएगा आपके प्रिंसिपल से, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप 1 साल से ज़्यादा इसका अकाउंट को चलाते हो, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, अगर 1 साल से आपने ज़्यादा चलाया और 2 साल से आपने कम यूज़ किया इस खाते अकाउंट को, लेस देन 2 years आपने यूज़ किया, तो आपको क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल होगा, सपोज आपका प्रिंसिपल है 5 लाख, तो उसका 1.5% की आपको पेनल्टी डाली जाएगी। 1.5% की आपको पेनल्टी डाली जाएगी, तो 1.5% कितना हो गया? 7,500। 5 लाख का ये आपको पेनल्टी डाली जाएगी। मतलब आपको 5 लाख में से इतना अमाउंट कम मिलेगा, बाकी जो आपको सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बट इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट आपका रिकवर नहीं किया जाएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा आपका अकाउंट चला हुआ है तो। और अगर 2 साल से ज़्यादा अकाउंट आपने यूज़ कर लिया है और फिर आप उसके बाद बंद करना चाहते हो, 5 साल से पहले प्री मेच्योर बंद करना चाहते हो, तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि 5 लाख का अगर आपका स्कीम में डाला हुआ है तो 5,000 रुपीज़ आपको इसकी पेनल्टी लगेगी।
नेक्स्ट है अकाउंट होल्डर availing the facility of extension of account may withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of 1 year from the date of extension. वो आपके 5 साल हो गए अकाउंट को चलाए हुए, फिर आपने इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, तो 3 साल के लिए जब एक्सटेंड किया हुआ है, अगर आपको 1 साल हो गया है उसको चलाते हुए, तो आप अकाउंट बंद कर सकते हो। आपको कोई भी डिडक्शन के चार्जेस नहीं पड़ेंगे, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आप अमाउंट निकाल सकते हो। मल्टीपल विड्रॉल, सपोज आपने 5 लाख का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक अकाउंट में, तो आप इसका ये नहीं कि आपको 3 लाख चाहिए तो आपको 3 लाख नहीं मिलेगा, 3 लाख आपको नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख ही निकालना पड़ेगा। मेरी मेरा ये सुझाव है कि अगर आपने सपोज 20 लाख आपने इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो 5-5 लाख करके 4 अकाउंट में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको कोई अगर आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करना पड़े तो इसमें से किसी पार्ट को आप बंद कर सकते हो, बाकी चालू रहेंगे। तो मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि आप उसको निकाल सको। अब है क्लोजर ऑफ अकाउंट, कि जब अकाउंट क्लोज कब होगा। आपने आपने सीनियर सिटीजन में अकाउंट खोल दिया, 5 साल के बाद तो ये अकाउंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट आप क्या कर सकते हो, उसको 3 साल के लिए फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हो, 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। बट आपको ये कंडीशन है कि 5 साल मेच्योर होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर मतलब 6th ईयर तक आपको ये बताना है बैंक को या पोस्ट ऑफिस को कि ये मुझे एक्सटेंड करना है, तो तब वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और आप ऐसे 3-3 साल एक्सटेंड करते रहोगे, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की मैच्योरिटी से पहले ही, या तो 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, या तो उसने एक्सटेंड कराया था, वो एक्सटेंशन का पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जो उसका डिपॉजिट है इंटरेस्ट के साथ उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसमें से कोई भी पेनल्टी नहीं काटी जाएगी, अगर बेशक वो 1 साल ही अकाउंट चला हो, 2 साल चला हो, उसमें पैनल चार्जेस कुछ भी नहीं लगेंगे। एक्सटेंशन आफ्टर मैच्योरिटी, आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, 5 साल यूज कर लिया, तो उसके बाद एक्सटेंशन का क्या प्रोसेस है। ये अकाउंट जो है वो आपका 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। आपको मैच्योर होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको बताना होता है बैंक या पोस्ट ऑफिस को कि आपने इसको एक्सटेंड करना है, तो आप 3 साल के ब्लॉक के लिए आगे उसको एक्सटेंड कर पाओगे। एक्सटेंशन ऑफ एन अकाउंट कैन बी डन इन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ 3 years, मतलब एक्सटेंशन 5 साल के बाद जो 3 साल का एक्सटेंशन है वो कितनी बार भी किया जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं कि एक बार एक्सटेंड कर पाओगे या 2 बार ही कर पाओगे, तो कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, तो एडवांटेज के बारे में पहले बात करेंगे कि ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है, तो आपको इसका इंटरेस्ट रेगुलर आता रहेगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ चला गया है। पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास सेफ नहीं है तो और कहाँ पे सेफ होगा। दूसरी एडवांटेज है कि आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी, क्वार्टरली इनकम आएगी, आप इससे घर की खर्चे चला सकते हो। इसकी तीसरी एडवांटेज है कि फिक्स्ड इनकम सोर्स है आपको। अगर आपने पैसा मार्केट में लगाया है तो मार्केट कभी डाउन हुआ कभी अप हुआ, तो आप हमेशा पैनिक में रहोगे कि यार मेरा पूरा मेहनत का पैसा है, पूरी उम्र मैंने जो मेहनत की है वो पैसा लगाया हुआ है, अगर ये पैसा कहीं डूब गया तो मेरा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स्ड इनकम सोर्स है आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। टैक्स बेनिफिट ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपको जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है वो 80C के अंदर आपको रिबेट मिलता है। इसमें आप प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो, अगर आप
आपको कुछ इमरजेंसी आगे निकालना ही पड़ा पैसा तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो। और इसका इंटरेस्ट रेट एफडी से अच्छा है। एफडी का इंटरेस्ट रेट से लगभग 0.5% अप्रोक्सीमेट इतना ज़्यादा ही होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं इसकी। तो इंटरेस्ट इनकम जो है इसकी वो टैक्सेबल है। अगर आपकी साल की 50,000 या उससे ज़्यादा की इनकम हो जाती है ऐसे, उस पे टीडीएस कटेगा। आपकी 10% टीडीएस कटेगा इस पे। सेकंड है प्री मेच्योर, अगर आप इसको विड्रॉल करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। प्री मेच्योर विड्रॉल तो आप कर पाओगे, बट आपको उसमें कुछ पैनल चार्जेस लगेंगे। और थर्ड एडवांटेज है कि ओनली ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। जो 60 साल से नीचे हैं और भी रिटायर नहीं हुए हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। और एक मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज लगती है कि इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सपोज़ आपको किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ ही गई, आप लोन नहीं ले पाओगे इस पे। तो लोन फैसिलिटी इस पे अवेलेबल नहीं है। और लिक्विडिटी क्रंच की आपका जो पैसा है, आपने जो पैसा लगाया है 5 साल के लिए आपका बॉन्ड हो जाता है। तो आप बीच में मतलब पैसे को निकाल नहीं पाओगे। निकाल तो सकते हो बट उसमें थोड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये लिक्विडिटी का इशू आता है इसमें। तो ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जवाब दिए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स है क्योंकि जिन्होंने अपना मेहनत का पैसा लगाया होता है, अगर आप मार्केट में लगा दोगे तो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपके लिए पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। बट इसमें आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा सेफ है। हाँ, अगर आपके पास पैसा काफ़ी लिक्विडिटी है और भी आपके पास पेंशन आती है, काफ़ी पैसा है, तो कुछ अमाउंट जो आप कुछ 3-4 पोर्शन में डिवाइड कर दो। कुछ पैसा इसमें लगा दो, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो या स्टॉक्स में लगा सकते हो। आपकी नॉलेज के बेस के ऊपर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। बट मेरा तो ये आपको सुझाव रहेगा कि इस स्कीम में कुछ पैसा ज़रूर डालिए ताकि आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा। तो इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलती रहेगी। धन्यवाद।